नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नवीनतम खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था से जुड़ी है। यह खबर राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा जारी एक नए नियम के बारे में है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ लाभ भी समाप्त होने वाले हैं। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की। पिछले कुछ सालों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। चाहे छोटी दुकान हो या बड़ा मॉल, आज हर जगह यूपीआई के जरिए पेमेंट करना आम बात हो गई है। लोग अपने मोबाइल फोन से कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक हर कोई अब यूपीआई पेमेंट स्वीकार कर रहा है। ये न केवल सुविधाजनक है बल्कि इसने नकदी पर हमारी निर्भरता को भी काफी कम कर दिया है। लेकिन इस आसानी के साथ साथ सुरक्षा का सवाल भी उठता है। जैसे जैसे डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है वैसे वैसे धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग फर्जी यूपीआई आईडी बनाकर या अन्य तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है जो मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य यूपीआई लेन देन को और अधिक सुरक्षित बनाना है ताकि आम आदमी का भरोसा इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर बना रहे। एनपीसीआई के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई यूजर्स के लिए यह जरूरी होगा कि उनका मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से लिंक हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीआई पेमेंट सिस्टम पूरी तरह से मोबाइल नंबर पर आधारित है। जब आप यूपीआई ऐप जैसे कि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर ही आपकी पहचान का मुख्य आधार होता है। आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए भी आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। अगर आपका नंबर बैंक से लिंक नहीं है तो आप यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ये नियम इसलिए लाया जा रहा है ताकि धोखाधड़ी और फर्जी ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके। जब आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से सत्यापित होगा तो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के लिए आपके यूपीआई का दुरुपयोग करना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये नियम आपके लिए क्या बदलाव लाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से ही आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बस यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका वही मोबाइल नंबर आपके यूपीआई ऐप में भी रजिस्टर्ड हो जो आपके बैंक में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी आपका यूपीआई किसी ऐसे मोबाइल नंबर से चल रहा है जो आपके बैंक खाते में दर्ज नहीं है, तो आपको 1 अप्रैल से पहले अपने बैंक में जाकर ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको अपने बैंक की शाखा में जाना पड़ सकता है या फिर आजकल कई बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा देते हैं, तो आप उस विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक छोटा सा कदम है लेकिन डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे अनदेखा न करें और समय रहते इसे पूरा कर लें। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए है। एनपीसीआई ने यह भी घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ लाभ खत्म हो जाएंगे। अभी तक कई लोग अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके पेमेंट करते थे और इसके बदले उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक या अन्य ऑफर्स मिलते थे। ये सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद थी जो क्रेडिट कार्ड के जरिए छोटे मोटे पेमेंट करना चाहते थे और साथ ही रिवॉर्ड पॉइंट्स का भी लाभ उठाना चाहते थे। लेकिन अब ये सुविधा बंद की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप अभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, दुकानों पर स्वाइप कर सकते हैं या अन्य पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिलने वाले अतिरिक्त लाभ अब नहीं मिलेंगे। आप पहले की तरह अपने डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट का इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट के लिए कर सकते हैं और उन पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह बदलाव सिर्फ क्रेडिट कार्ड के यूपीआई लिंकेज पर लागू होगा। इस बदलाव का कारण क्या हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि एनपीसीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और पारदर्शी बनाना चाहती है। क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट की सुविधा शुरू होने के बाद कई लोग इसे इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन इससे कुछ तकनीकी और वित्तीय जोखिम भी जुड़े थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के जरिए पेमेंट करता है और बाद में क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाता है तो इससे बैंकों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) भी लगता है, जबकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस आमतौर पर मुफ्त या बहुत कम शुल्क वाले होते हैं। इन सब कारणों से एनपीसीआई ने यह कदम उठाया है ताकि सिस्टम को संतुलित और सुरक्षित रखा जा सके। इन दोनों बदलावों का असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत में यूपीआई के जरिए हर महीने औसतन 15 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि हम कितने हद तक डिजिटल पेमेंट पर निर्भर हो गए हैं। छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक हर जगह लोग अब कैश की जगह यूपीआई को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन इस बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। पिछले साल अकेले यूपीआई से जुड़े फ्रॉड के लाखों मामले सामने आए थे, जिसमें लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में एनपीसीआई का ये नया नियम एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करेगा और उम्मीद है कि इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी।
अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो याद करें कि यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना लोकप्रिय हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और एनपीसीआई के प्रयासों से यह संभव हो पाया है कि आज यूपीआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है। आज यूपीआई न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। सिंगापुर, यूएई और नेपाल जैसे देशों में भी यूपीआई का इस्तेमाल शुरू हो गया है, जो हमारी तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। यह भारत की तकनीकी प्रगति का एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस प्रगति को बनाए रखने के लिए समय समय पर नियमों में बदलाव जरूरी है, और यही एनपीसीआई कर रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम सुरक्षित और कुशल बना रहे। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि इन बदलावों की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को चेक करें। अगर आपका नंबर बैंक से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द इसे लिंक करवाएं। इसके लिए आप अपने बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने बैंक के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है तो आपको अपनी बैंक शाखा में जाना पड़ सकता है और वहां एक फॉर्म भरकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। दूसरी बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो अब से डेबिट कार्ड या सीधे अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक करके पेमेंट करने को प्राथमिकता दें। इससे आपका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट से जाएगा और आपको कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। साथ ही क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स का भी अब कोई लाभ नहीं मिलेगा। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल इंडिया के इस युग में हमें तकनीक के साथ साथ सतर्कता भी बरतनी होगी। एनपीसीआई का ये नया नियम और क्रेडिट कार्ड लाभों में बदलाव हमें सुरक्षित और बेहतर भुगतान प्रणाली की ओर ले जाएगा। हमें इन बदलावों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और अपनी आदतों में जरूरी बदलाव करने चाहिए, ताकि हम डिजिटल पेमेंट का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा न हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।